हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे और साथ ही साथ इसमें कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लेक्चर के लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था विथ मैकेनिज्म। तो यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ यह नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के मैकेनिज्म को, आज के मेन टॉपिक को, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को। टॉपिक है हमारा आज का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन में से क्या होता है, देखो, डिहाइड्रेट यानी रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को क्या करना है, हमको रिमूव करना है। अल्कोहल में से जब हम वाटर को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे हमको अल्कीन प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। डिहाइड्रेशन मीन से रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमको क्या करना है, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना है। उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होगा, वहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन ऑब्टेंड होता है। तो यह रिएक्शन प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। यह रिएक्शन प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। जैसे हमारे प्रोटिक एसिड हो गया कंसनट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या कंसनट्रेट H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या कंसनट्रेट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आप सभी क्या करेंगे, इन सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट को याद करना। आप सभी को कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे, कंसनट्रेट H2SO4 और H3PO4 एंड KHSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये सभी क्या हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है हमारा अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना। अल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हम एल्कीन। तो यह डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसके प्रेजेंस में होगा, हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हमारे, कंसनट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या KHSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आपको एग्जाम में कोई भी एक रिएजेंट दे दे, कोई भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे देगा, उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कंसनट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना। सपोज यहाँ पे हमारा कोई अल्कोहल है RCH2OH, तो इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा RCH2OH। तो R डबल बॉन्ड CH2, R डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे हमको अल्कोहल से अल्कीन ऑब्टेंड हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। आपको ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट को याद रखना है। उसके बाद ही क्या करना है, आपको कंसनट्रेट अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना था। यहाँ से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था विथ मैकेनिज्म, 5 नंबर में सीधे क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से नीट एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता ही है हर बार, और जेई एग्जाम, साथ ही साथ जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे उत्तराखंड लेक्चर हो गया, अल्टी साइंस हो गया, उन सभी के लिए भी यह सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म को। तो इसके मैकेनिज्म में यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो इसके मैकेनिज्म क्या फॉलो करती है, इसके मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैकेनिज्म और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसकी मैकेनिज्म हमारी बेस्ड होती है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो वहाँ पे हमारी E1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इन सभी को हमने हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन टॉपिक में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वहाँ लेक्चर अवश्य देखा होगा। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में 3 स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एथेनॉल का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हम एथेनॉल का एग्जांपल लेंगे। एथेनॉल क्या होता है हमारा, देखो C2H5OH, C2H5OH। जैसे अब इसकी रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, इस मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमको प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑब्टेंड होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमको प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे HCH एंड OH, ये हो गया हमारा C2H5OH। तो इसकी रिएक्शन करेंगे हम कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4। तो ये क्या हमारा कंसनट्रेट H2SO4 क्या है, एक एसिड है। एसिड का काम क्या होता है हमारा, एसिड का काम होता है हमारा प्रोटॉन डोनेट करना। एसिड का काम क्या होता है हमारा, प्रोटॉन देना यानी H+ को देना। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें देखो एथेनॉल में यानी अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास OH ग्रुप के पास क्या हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एज ए यहाँ पे बेस वर्क करेगा। तो यहाँ पे बेस वर्क करेगा तो किस पे अटैक करेगा, तो बेस की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ हमारे प्रोटेनियम ऑन पे यानी प्रोटॉन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा HCH एंड CH एंड OH2। तो ऑक्सीजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो इसने इससे अटैक किया, तो इस पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो अभी हमारे ऑक्सीजन पे क्या हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये बना हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट है। आप इन स्टेपों को नोट कीजिए, ये तो हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट है। अब हम देखेंगे इसमें स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। स्टेप सेकंड में हमारा कार्बोकटाइन बनता है। स्टेप सेकंड में कार्बोकटाइन बनता है। तो यहाँ पे हम दोबारा उसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल को लिखेंगे। प्रोटोनेटेड अल्कोहल यानी HCH एंड OH2 यानी प्लस। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में बनता है। सेकंड स्टेप हमारी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बोकटाइन बनना है। तो यहाँ पे देखो ये स्टेप हमारी क्या होती है, स्लो होती है। जो स्टेप हमारी स्लो होती है वही स्टेप हमारी हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। वही स्टेप क्या होती है हमारी हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हमारा अनस्टेबल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हमारा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको ऑक्सीजन को यानी ऑक्सीजन को स्टेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है HCH एंड H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और प्लस H2 क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव आउट हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, यहाँ पे हमको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन ऑब्टेंड हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोकटाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकटाइन। तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब लास्ट स्टेप में हमको यहाँ पे अल्कीन ऑब्टेंड होगा। लास्ट स्टेप में अल्कीन यानी एथेनॉल ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट स्टेप क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या हमारा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने H+ को कंज्यूम किया था, H+ को कंज्यूम किया था, यानी कंसनट्रेट H2SO4 से हमने एक H+ को कंज्यूम किया था। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम उसी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम रिमूव आउट कर देंगे। यानी ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल, और इस कार्बन को देगा तो यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन एंड H प्लस यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, हमारा प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, क्योंकि जो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था OH ग्रुप ने। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी का भी
प्रोटॉन को साथ में नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीजन, फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोटॉन को यूज़ किया था और लास्ट स्टेप में हमने उसको क्या कहते हैं रिलीज़ कर दिया। तो यहाँ पे ये है इसकी पूरी मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें, देखो एक बार हम दोबारा देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनना है। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनना है। यहाँ पे देखो एथेनॉल ने हाइड्रोजन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। सेकंड स्टेप में क्या बना हमारा, सेकंड स्टेप में हमारा यह बना कार्बोकटाइन। सेकंड स्टेप में बना हमारा कार्बोकटाइन। सेकंड स्टेप में बना कार्बोकटाइन। अब लास्ट स्टेप में क्या बना हमारा अल्कीन। लास्ट स्टेप में अल्कीन बना। आपको क्या करना है लास्ट में, जो फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को डोनेट एक्सेप्ट किया था, लास्ट स्टेप में उसको रिलीज कर देना है। तो बच्चों यह है इसकी मैकेनिज्म। आप इस मैकेनिज्म को ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, देखो क्योंकि हमारा वहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनना है कार्बोकटाइन। इंटरमीडिएट क्या बनना है वहाँ पे हमारा कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन में एक प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट होने की। कार्बोकटाइन में एक प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट होने की। रीअरेंजमेंट यानी जैसे लोअर कार्बोकटाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हायर कार्बोकटाइन में, और जैसे 1 डिग्री कार्बोकटाइन 2 डिग्री कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 डिग्री कार्बोकटाइन 3 डिग्री कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसको बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है हमारा, वहाँ पे रीअरेंजमेंट यानी शिफ्ट हो सकता है हमारा हाइड्रोजन प्लस यानी CH3+ और फिनाइल ग्रुप यहाँ पे हमारे शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखो कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है हमारा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। तो सेम वही केस हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने, देखो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस पे डिपेंड करेगा हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे। तो जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है, उतना ही ज़्यादा हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी ईजी हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा हमने, देखो इन कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल, सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा हमारा मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबसे ज़्यादा किस में होगा हमारा, 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल में, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल में। तो यहाँ पे लिखा हमने, देखो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो इस पर एक हम क्वेश्चन देखेंगे, इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमको इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 कार्बन से। तो इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे हम इस OH ग्रुप को रिमूव करेंगे तो इस कार्बन पे आगे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो जैसे हम इस OH ग्रुप को रिमूव करेंगे तो इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इस OH ग्रुप को हम रिमूव करेंगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोकटाइन तो हमारा 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बोकटाइन हमारा 3 डिग्री है, क्योंकि OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से, 1 2 3। तो इसकी डिग्री होगी 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद ये वाला कार्बन देखो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से। तो इसकी डिग्री होगी हमारी 2 डिग्री अल्कोहल। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है, उतना ही ज़्यादा हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की भी स्टेबिलिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया हमारा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये तो हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अब क्वेश्चन में देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हमारा, ऑप्शन बी। उसके बाद कौन सा हमारा ऑप्शन थर्ड, और सबसे लास्ट में हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया किसके अकॉर्डिंग था, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस में बेस्ड था, कार्बोकटाइन पे। तो कार्बोकटाइन में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है हमारी, 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की। तो बच्चों यहाँ पे एक हम पॉइंट और नोट करेंगे कि देखो जब कभी भी हम रीअरेंजमेंट करते हैं कार्बोकटाइन में, जब कभी भी हम रीअरेंजमेंट करते हैं कार्बोकटाइन में, तो वहाँ पे देखो वहाँ पे हम मैकेनिज्म को भी फॉलो करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कार्बोकटाइन से नहीं बनेंगे, कार्बोकटाइन की मैकेनिज्म पर क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि देखो जब हमको अल्कीन और प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको कौन सा अल्कीन ऑप्टेंड हुआ। जैसे एक अल्कीन हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH3 और एक एल्कीन हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के आइट साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है। तो इसमें देखो, इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन में टोटल अल्फा हाइड्रोजन हमारे 2। तो तो कौन सा मोर स्टेबल हुआ, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिसमें जितने ज़्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही ज़्यादा क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो इन दोनों एल्कीन में कौन स्टेबल है, इन दोनों एल्कीन में हमारा ए वाला मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें कितने हमारे, इसमें टोटल हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें टोटल हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो, हम कार्बोकटायन, जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले उसकी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो और एक बात यहाँ पे नोट करना, जिस एल्कीन में हमारे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं हम सेटजप प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, सेटजप प्रोडक्ट। और जिस एल्कीन में हमारे कम हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, हॉफमैन प्रोडक्ट। आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा देखो, CH3 CH2 CH OH CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे देखो, OH के पास 2 पॉसिबिलिटी है। OH ग्रुप यहाँ से भी अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमको इसके 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो गए। सपोज हमने ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो हो गया ये वाला प्रोडक्ट। उसके बाद सपोज हमने ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो अब इसमें बताओ कौन सा अल्कोहल ना कौन सा एल्कीन मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो, इस डबल बॉन्ड, सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एक ही कार्बन है, इस पर टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने, और सेकंड वाले अल्कोहल में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो, कार्बन इन दोनों में 3 कार्बन अटैच्ड है, तो इसमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट हुआ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। जो हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको, यानी मेजर प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम सेटजप प्रोडक्ट। और जो कम वाला होता है उसको बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, CH3 CH2 OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे इसमें हम मैकेनिज्म को भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो, CH3 CH2 OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 और हीट और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 443 केल्विन। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने कंसनट्रेट H2SO4 से H+ डोनेट किया, यानी कंसनट्रेट H2SO4 ने H+ डोनेट किया, तो OH ग्रुप ने क्या किया, इस पर अटैक किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो OH2 बनेगा। तो OH2 बनेगा तो यहाँ पे क्या ऑप्टेंड होगा, CH3 CH2 तो सेकंड स्टेप में क्या बनता था हमारा, फर्स्ट स्टेप में तो बनता था हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना था हमारा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और सेकंड स्टेप में क्या बना था हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो सेकंड स्टेप में क्या बनेगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। सपोज हमारे यहाँ से OH2 ग्रुप रिमूव हो गया, तो यहाँ पे हमको सेकंड स्टेप में क्या बनना था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। सपोज ये वाला हमारा कार्बोकटाइन बन गया, तो ये वाला कार्बोकटाइन कौन सी डिग्री का है, ये वाला कार्बोकटाइन हमारा 1 डिग्री का है, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव से कनेक्टेड कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो इसमें देखो, इसमें अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे डबल बॉन्ड लिख देंगे, जो कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, गलत बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोकटाइन है, तो कार्बोकटाइन में मैंने आपको बताया था कि इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, 1 हाइड्राइड शिफ्ट होगा,
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा सपोज ये वाला कार्बन हमने ये वाला हाइड्रोजन में ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा हमारा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन को ऑब्टेंड हो रहा है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3 CH2 CH2 और CH एंड CH3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे हमको कौन सा कार्बोकैटायन ऑब्टेंड हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो जो लोअर कार्बोकैटायन था 1 डिग्री कार्बोकैटायन वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। तो अब देखो यहाँ पे हमको अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन को रिमूव करने की। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन को रिमूव करने की। तो ये वाला देखो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और इसके ये तो हो गया हमारा अल्फा कार्बन, हो गया हमारा बीटा कार्बन और इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको भी बोलेंगे बीटा कार्बन। तो इसके अब 2 पॉसिबिलिटी बन गई, ये हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव कर सकता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव कर सकता है। तो इसमें अब हमको इसके 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, प्रोटोनेशन किया उसका, उसके बाद हमने OH2 को रिमूव किया तो यहाँ पे हमको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो हमने देखा कि इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जैसे हमने इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री कार्बोकैटायन ऑब्टेंड हुआ, जिसमें से हम अब डिस्कस करेंगे इसके फाइनल प्रोडक्ट को। सपोज हमने हाइड्रोजन ये वाले कार्बन से रिमूव किया, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये तो बन गया इसका फर्स्ट प्रोडक्ट। और सेकंड प्रोडक्ट देखो इसका, सपोज हमने हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन से रिमूव किया तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 2 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से गए, तो यहाँ से टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ये तो हो गया हमारा स्टेप मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट में। और इस प्रोडक्ट सेकंड में देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से टोटल कितने कार्बन अटैच हैं 1 कार्बन, उस पर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो स्टेप प्रोडक्ट फर्स्ट में तो हमारे 5 अल्फा हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट सेकंड में हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा वाला मेजर स्टेबल हुआ, जिसमें हमारे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वही हमारा क्या होता है मेजर स्टेबल होता है। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। अगर हम क्या करते देखो, अगर हम इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करते तो हमको ए वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, ओनली ए वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जो कि क्वेश्चन क्या हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है उसमें रीअरेंजमेंट यानी कार्बोकैटायन में देखना कि उसमें कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। तो कंसनट्रेट H2SO4 का काम क्या होता है H+ को डोनेट करना। तो OH ग्रुप के पास क्या होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इस पर अटैक करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 CH2OH2 प्लस। तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया। स्टेप फर्स्ट में क्या था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या था हमारा यहाँ से OH2 ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, यानी H2O ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन CH3 एंड CH2 प्लस। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो हमको यहाँ पे कार्बोकैटायन ऑब्टेंड हुआ यह हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, हाँ इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या होगा हमारा 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है। जैसे हमने वहाँ पे देखा शिफ्टिंग किस की हो सकती है, देखो शिफ्टिंग हो सकती है हमारे H+ की यानी हाइड्रोजन की प्लस की और CH3 प्लस की और फिनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो सकती है। इन तीनों की क्या होती है हमारी शिफ्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 हो गया हमारा, हाँ। तो यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप यहाँ क्या हो गया हमारा शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमको कौन सा कार्बोकैटायन ऑब्टेंड हुआ,
यहाँ पे हमको कार्बोकैटायन ऑप्टेंड हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सबसे फर्स्ट में क्या था हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 to मिथाइल ग्रुप शिफ्ट किया, रीअरेंजमेंट है, तो वहाँ से हमको 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऑब्टेंड हो गया। तो यहाँ पे देखो अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। अब इसकी क्या है यहाँ पे, इसके यहाँ पे अब 2 पॉसिबिलिटी है। इस कार्बोकैटायन यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप भी सेम है, ये वाला ग्रुप भी सेम है, यानी ये एक बार तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकता है और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमको अल्किन प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो गया। देखो सपोज हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 प्लस, और सेकंड स्टेप में सपोज हमने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो यहाँ पे देखो इस अल्कोहल के पास ना, इस एल्किन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्किन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इस एल्किन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 एंड 3, टोटल यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 तो ये हो गया हमारे, 2 ये हो गया, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे 5। तो यहाँ पे कौन सा वाला मेजर हुआ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें हमने क्या किया 1 to मिथाइल शिफ्ट किया, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसमें मैकेनिज्म को खासकर नोट करना है, खासकर बोर्ड एग्जाम वाले, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था और आगे भी 2024 में वहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और लास्ट स्टेप में हमको अल्कीन ऑब्टेंड होता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। और उसमें और किसकी प्रेजेंस में होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, कंसनट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कंसनट्रेट H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आप सभी को क्या करना है, इन डिहाइड्रेट एजेंट को नोट करना है। तो यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।